तुझ पे ना हो मेरे। तुझे कितना चाहें और हम इस जगह आ गई, चाहते अब मेरी छीन लूं। जेड़ावली। लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, यही वाला। ओ ये नहीं, ऊपर यही। यस। हेलो बच्चों, बहुत बहुत अभी नहीं, नमस्कार करेंगे अभी थोड़ी देर से। हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। बेटा आंधी तूफान आने की वजह से थोड़ी क्लास लेट चालू हुई, क्योंकि नीट वाली लेट खत्म हुई थी ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछना नीट वाली लेट क्यों खत्म हुई, बेटा आंधी तूफान आने की वजह से। चलो बेटा, नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत। चेक करो जरा, आवाज सही आ रही है क्या? मेरी शक्ल सही दिखाई दे रही है? सही है ना एकदम? चलो कहानी स्टार्ट करें फिर। नमस्कार। तो बेटा कहानी जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, लेक्चर नंबर 4 की। आज का हमारा गोल है कॉन्सेंट्रेशन सेल, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, पहले अपन डेल्टा जी खेल लेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो बेटा यहां आ जाओ जरा, क्या लिखा है आपके सामने? क्या लिखा है ये बोलो? यहां लिखा है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और ई नॉट सेल। सेल बेटा 2 बार लिख गया, 1 बार ही सेल आएगा, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। पहली बात, डेल्टा जी क्या होता है, थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, क्लास 11th में जो आप फेल हो गए थे। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जी आपका होता है स्टैंडर्ड। क्या? स्टैंडर्ड मत लिखो, क्योंकि डेल्टा जी लिखा है ना, मत लिखो स्टैंडर्ड। काय का स्टैंडर्ड? आप ऐसे लिखो, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ध्यान से सुनना जरा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी। अब इसका मतलब क्या है? ये वो एनर्जी होती है जो फ्री होती है, किसके लिए? मैक्सिमम यूजफुल वर्क करने के लिए। और मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होता है? ध्यान से सुनना, नॉन पीवी वर्क। देखो 2 टाइप के वर्क होते थे थर्मोडायनेमिक्स में, एक पीवी वर्क, एक नॉन पीवी। नॉन पीवी में कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अदर वर्क होते हैं, वो नॉन पीवी होते हैं। तो ये वो एनर्जी है जो फ्री है वर्क करने के लिए। कौन सा वाला? वो वाला। कौन सा? नॉन पीवी वर्क। ठीक है, तो थोड़ा सा याद दिला दिया मैंने आपको। ठीक, 11th का ही बेटा याद दिलाते जा रहा हूं, थैंक यू बोल दिया करो, है ना? नहीं तो कई लोग तो सीधे डेल्टा जी का फॉर्मूले से शुरू कर देते हैं। मैं कम से कम आपको 1 लाइन पहले से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क यानी कि नॉन पीवी वर्क करने के लिए होता है। ठीक, अब हम क्लास 11th के उस फॉर्मूले पर आ जाते हैं। डेल्टा जी होता है बेटा डेल्टा जी नॉट प्लस आरती एल एन क्यू। ये है वो फॉर्मूला, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्लास 11 से उठा के लाया हूं मैं इसको। ठीक, तो बेटा डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल एन क्यू। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना आप जरा, यहां ये क्या है? डेल्टा जी है आपका गिव्स, क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट टी केल्विन, टेम्परेचर टी पर, है ना? और डेल्टा जी नॉट क्या है? यह है आपका स्टैंडर्ड, नॉट लगा दिया ना, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, आर क्या है बेटा? बचपन से जानते हो गैस कांस्टेंट होता है यार। क्या होता है? 8.314 यानी कि 25/3। यूनिट के साथ लिखो, जूल पर मोल केल्विन बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम, थैंक यू बोलते रहना मुझे। चलो अगला, क्यू क्या है? क्यू है बेटा रिएक्शन,
कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट ये है। और टी क्या है? तापमान, टेम्परेचर, जो आजकल बढ़ रहा है आपके दिमाग का लगातार, है ना। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 11th की कुछ बातें थी, कुछ यादें थी जो मैंने ताजा करा दी आपको। कई लोगों को दर्द हुआ होगा, कई लोगों को मजा आया होगा। सर पुरानी यादें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होता है बेटा। रंजीत कह रहा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ऐसा होता है, ठीक। जब कुछ समझ में नहीं आए ना तो क्या करो, जो लिखा है उसको नोट कर लिया करो। चलो बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या। आप देखो ये कह रहे हैं डेल्टा का मतलब क्या है भाई साहब, बहुत बढ़िया, फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो बेटा, लिख लो, नोट कर लो। अब थर्मोडायनेमिक्स शुरू नहीं करूंगा मैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ताकि आगे बढ़ूं, है ना। नहीं तो फिर बोलोगे सर सिलेबस स्लो चल रहा है आपका। चलें आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन बनना इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। चलें, अरे नोटेड, क्या बात है, क्या लिखा है तुमने यार। 2-3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। गुड्डू, प्रिंस, संतोष, उज्जवल, अननोन, रवि, मुस्कान, आरती, अरे वाह यहां भी आरती है। आयुष, कुमकुम, भाग्य, कभी खुशी कभी गम, कहानी घर घर की, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़े। तो ये कहानी है आज की हमारी, डेल्टा जी पर रिलेशन जो है वो लिख दिया। अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। मैं आपको 11वीं क्लास की थोड़ी सी और यादें ताजा कराता हूं। डेल्टा जी से हमें क्या पता चलता है बेटा? डेल्टा जी से हमें रिएक्शन की फीजिबिलिटी के बारे में पता चलता है। फीजिबल मतलब रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ठीक। अगर तुम्हारा डेल्टा जी लेस देन 0 है तो हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। थोड़ा सा तो याद कर लो यार। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन, ठीक है। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी का लेस देन होना स्पॉन्टेनिटी की निशानी है। डेल्टा जी का लेस देन होना स्पॉन्टेनिटी की निशानी है, ध्यान रखना, है ना। तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात। डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब मैं यहां से अगर आपसे बोलूं इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, अब ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम पर तो मुझे एक रिलेशन और याद आ रहा है। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स आ गई, अब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की यादें ताजा कराता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा Q इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, Q अगर K के बराबर है तो हम क्या बोलते हैं? एट इक्विलिब्रियम। ये कहानी है। तो इक्विलिब्रियम पर 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। रिएक्शन कोसेंट किसके बराबर होता है? K के बराबर। स्पॉन का मतलब स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम मतलब EQ की पावर m, ठीक है। ओ भाई प्रेरणा ये कह रही है हु आर यू? कुछ नहीं बेटा, बस मैं आता हूं यहां पर शाम को, पढ़ाता हूं थोड़ा सा और चला जाता हूं। ऐसे ही मैं दिखाई दूंगा आपको। 2 चैप्टर और बचे अपने, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलें। क्लियर? अब ये कह रहे हैं के क्या है? भाई चैतन्या क्या कर रही हो? मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हूं, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हूं, और Q कहता है मैं रिएक्शन कोशेंट हूं। रिएक्शन कोशेंट क्या लिखते हो आप? किसी भी समय पर जो लिखते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो रिएक्शन कोशेंट होता है। और अगर इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर यूज करोगे तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। क्लियर है? अब सही है, समझ में आ गया? ठीक है, गजब ही करते हो यार तुम लोग। थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, इतना सा, इतना सा। के बारे में तो पढ़ा होगा तुमने, या चैप्टर ही पूरा साफ कर लिया 11th का? हद है यार, ये सब पापा की परियां हैं। तो डेल्टा जी क्या आ गया? डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ये वाली बात एकदम सही है तुम्हारी।
अब अपन कहां चले गए? इक्विलिब्रियम पर। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये आपकी क्या थी? ये वाली बात क्या थी? 11वीं की यादें ताजा कर दी, 11th की यादें ताजा कर दी। ठीक है, ठीक। अब देखना जरा ध्यान से, आप नोट कर लिया था इसको? चलो बेटा, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं क्या? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या है? 0 है, और Q क्या है? K है। तो मैं उस वाले फॉर्मूले में, किस वाले? उस वाले में क्या लिख रहा हूं? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ध्यान से देखो, इसको क्या रख दूं? 0। क्या आएगा? डेल्टा जी नॉट प्लस आरती एल एन, क्यू को क्या रख दूं? के। तो डेल्टा जी नॉट आपका आ गया, इसको तुम उधर ले जाओ, माइनस आरती एल एन के। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। नो नीड ऑफ डेरिवेशन, सीधा फॉर्मूला याद करेंगे। एग्जाम में बेटा डायरेक्ट सवाल आता है। कैसा आता है? डायरेक्ट। टी दिया जाएगा, के दिया जाएगा, डेल्टा जी नॉट पूछ लेंगे, डेल्टा जी नॉट दिया जाएगा, के दिया जाएगा, टी दिया जाएगा, के पूछ लेंगे। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, है ना? ठीक है, क्लियर एकदम? तो ये फॉर्मूला फाइनल आपको याद करने का है। ठीक, चलें आगे बढ़ें। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो बच्चों, आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ यार। अरे बोलो भाई। नोटेड, नोटेड, नोटेड। बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है आपकी डेल्टा जी नॉट और के साथ रिलेशन की। ठीक है, अब मैं यहां पर आपके लिए एक रिलेशन और बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगले पेज पर बनाऊंगा मैं। ये नोट कर लिया आपने? ठीक, अब देखो जरा, ये हो गया डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक, अगला रिलेशन मैं आपके सामने बना रहा हूं। आप मुझे नर्स्ट इक्वेशन बताओ। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? अब मैं ई सेल का बनाता हूं, ई नॉट सेल का, है ना? नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। यही थी फाइनल, यही फाइनल इक्वेशन थी आपकी। यस सर, एकदम सही थी। और जो नर्स्ट इक्वेशन है वो कब की बात है? वो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर की बात है, डिफरेंट 1 मोलर के अलावा, है ना? अब ध्यान से सुनना। एट इक्विलिब्रियम, क्या? एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ करंट, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ करंट। तभी तो इक्विलिब्रियम बोलोगे कि भैया दोनों रिएक्शन में, दोनों जो कंपार्टमेंट थे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दोनों कंपार्टमेंट जेड एंड कॉपर वाला, करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 बोल दूं। क्यों? जब बेटा करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो काहे का पोटेंशियल और काहे का पोटेंशियल डिफरेंस? सही है ना भाई? करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, आई तुम्हारा 0 है, आई अगर 0 है तो ई सेल क्या होगा? 0। अब आप पूछो ई नॉट सेल क्यों नहीं होगा? देखो ये अलग ही दीक्षा के पीछे पड़ा हुआ है। दीक्षा तुम पढ़ाई पे ध्यान देना, इसके बाद मत सुनना, है ना? चलो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू 0 मतलब ई सेल 0। पूछो जरा ई नॉट सेल क्यों 0 नहीं किया? पूछो पूछो, अरे कभी तो पूछ लिया करो, बोलो। ई ने ई नॉट सेल क्यों 0 नहीं किया? बेटा ई नॉट सेल इसलिए 0 नहीं किया क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन तो तुम्हारी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर होती है ना, अलग 1 मोलर के अलावा, 0.01 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर। तो उस वाली कॉन्सेंट्रेशन पर, लेट से 10 मोलर पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 10 मोलर पर ही तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मतलब ई सेल 0 होना चाहिए ना, ई नॉट सेल 0 मत कर देना आप। क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो ई सेल को 0 रख दिया, क्या आ गया बेटा? ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10। सही है? सही है? अब देखो जरा, इस माइनस को प्लस बना लेता हूं मैं। क्या करता हूं, इसको इधर उठा लो, तो कैसा दिखेगा फॉर्मूला? ई नॉट सेल प्लस 0.06 अपॉन एन। ठीक है, और हां इक्विलिब्रियम पर मैं ये भी लिख दूं Q इज इक्वल टू के, ये भी इंक्लूड कर लो साथ साथ।
क्या जा रहा है आपका, यहां मैं Q को क्या बना दूं K, तो ये आ गया log K बेस 10। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सर। I क्या है बेटा, I करंट है, मैं करंट हूं और मैं जीरो हूं। करंट अगर जीरो है और अगर करंट जीरो है तो काहे का पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस कब का लेना है, नस्ट इक्वेशन मतलब क्या कर रहे हो, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर पे खेल रहे हो आप। तो ई नॉट तो तब होता है ना जब 1 मोलर हुआ करता था और प्रेशर 1 atm या 1 बार, है ना। ये कब की बात है, ई सेल किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की बात है। ठीक है, तभी तुम्हें ई सेल को जीरो करना है। फिर सुन लो, ई नॉट सेल जीरो मत कर देना इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम किसके लिए हम देख रहे हैं, नस्ट इक्वेशन के लिए। और नस्ट इक्वेशन कब लगती है, जब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर होते हैं। एकदम सही, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े। तो आप यहां तक पहुंच गए, ये नोट करो, फिर मैं इसका फॉर्मूला अगले पेज पर बना रहा हूं, है ना। ये नोट करो, फिर मैं अगले पेज पर बना रहा हूं। चलो फटाफट से आगे बढ़ना बेटा, है ना। इतने में समझ में आ जाता जितना मैंने एफर्ट लगाया है। नहीं आ रहा इसका मतलब दिमाग की कोई कमजोरी है तुम्हारे, है ना, सही करो उसको। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, रिवीजन करा करो, मुंह उठा के चले आते हो सर ये क्या लिख दिया आपने, सर ई सेल क्या होता है। अब तुम ई सेल भी पूछोगे इस लेक्चर में आके, वाह यार। तुम्हारे घर वालों से बोलना पड़ेगा, कनपट्टे के नीचे लगा दिया करो मेरी तरफ से 2-3। चलो आगे बढ़े। ये कई लोग क्या जबरदस्ती पागलपने में ही लिखते हैं कि आओ सर का टाइम खराब करें, इतना तो मुझे भी समझ में आता है ना। क्लियर है एकदम सबको, है ना। ई नॉट सेल ये आ गया। अब ध्यान से देखना, ये नोट कर लो, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब तुमने जब ये लिखा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 0.06 को मैं 0.06 को लिख रहा हूं 2.3 RT अपॉन F, और N पहले से था। ठीक है, ध्यान से देखना, log बेस 10 K इक्विलिब्रियम, है ना। ध्यान सुनना, 2.3 RT अपॉन NF log K। मैंने क्या करा, 0.06 को वापस ये रख दिया। क्यों रख दिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं NF को इधर ले जा रहा हूं, तो क्या आएगा, NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.3 को मैं लॉग के साथ लेकर ln बना दूं, तो RT ln के, ये बेस E वाला बन गया। तो ये देखो, ये आपका फॉर्मूला बना। ध्यान से देखना, ये है इक्वेशन नंबर 2। 1 कौन सी है सर, फिर ध्यान से सुनना, ये है इक्वेशन नंबर 1। तुम्हें फर्स्ट वाली याद रखनी है ना, और 2 नहीं रखनी, थर्ड याद रखनी है। थर्ड अभी आ रही है ना। ये पहली वाली देखो, इसको देखो, देखो देखो, और इसको देखो, कितना अच्छा लग रहा है। अब आपको अच्छा लग गया, देखना इसको देखो, RT ln के, इसको देखो RT ln के, देखो देखो, इसको देखो RT ln के, ठीक, ये देखो RT ln के। तो फ्रॉम 1 and 2, ध्यान सुनना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, RT ln के को मैं क्या रख सकता हूं, देखो RT ln के को क्या रख सकता हूं, देखना ध्यान से। RT ln के को माइनस डेल्टा जी नोट लिख दूं, माइनस वहां ले जाकर, माइनस उधर ले जाकर, तो माइनस डेल्टा जी नोट लिख रहा हूं मैं। ठीक, ध्यान से देखना, NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट। तो यहां से डेल्टा जी नॉट आ गया माइनस NF ई नॉट सेल। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत ध्यान से लिखेंगे। एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला, ध्यान से सुनना, एक तो ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला माइनस NF ई नॉट सेल, और एक आपको फर्स्ट वाला। इससे आपका काम हो जाएगा, सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अभी बनवाता हूं आपसे। डेल्टा जी नॉट डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, मैंने एक बार सॉल्व करके बता दिया, क्योंकि आप लोग पागल हो, बताना पड़ता है ना। तो डेल्टा जी नॉट क्या आया, माइनस RT ln के आया, यस। और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आराम आराम से चलेंगे, लेकिन सीखेंगे अच्छे से, है ना। चलो फटाफट से। कह रहे हैं सर 2.3 कैसे आया। भाई साहब तुम ये वैल्यू याद नहीं कर पाए हो अभी तक। 2.3 RT अपॉन F, इसकी वैल्यू होती है 0.059, जिसको हम 0.06 लिख दिया करते थे। पुराना रिवाइज करके आओगे नहीं और यहां मुंह उठा के लिख दोगे, है ना। मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हो तुम लोग, थैंक यू बोलते नहीं, और
सारे डाउट बता देता हूँ मैं तो, आओ आओ 2.3 भी पूछते हैं। भैया नमस्कार है आपको, 2.3 क्या है, एफ क्या है? भाई ये वही लोग हैं भाई, सभी लोग का सिलेक्शन थोड़ी होता है, ये ऐसे ही लोग हैं जो कुछ और काम करते हैं। जरूरी है भाई, बैलेंस जरूरी है सोसाइटी में, पढ़ना लिखना है नहीं ना। चलें आगे बढ़े, चलें। नोट कर लिया क्या? नोटेड, चलो बहुत बढ़िया। देखना बेटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मैं आपसे करवाता हूं सवाल, आपको आनंद आ जाएगा एकदम, जीवन आपका सफल हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपसे सवाल करवा दूं, जरा करना इसको, करना जरा। इफ ई फॉर गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, ई नहीं ई नॉट लिख लो, यहां नॉट लिख लो, नॉट लगाना भूल गए। ई नॉट फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज, डेल्टा जी नॉट और के। ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे? बताओ, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए। ट्राई करो, कैसे करोगे? देखो, अगर ई नॉट तुम्हारा क्या है, ई नॉट क्या है, नेगेटिव। देखना, ई नॉट तुम्हारा नेगेटिव है तो तुम बताना जरा डेल्टा जी नॉट क्या होता है। फॉर्मूले से आएंगे आपके आंसर सारे ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। भाई डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल है ना। अगर ई नॉट सेल तुम्हारा नेगेटिव है, ई नॉट सेल तुम्हारा नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एकदम सही है, एकदम सही है। अब अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो तुम जरा एक फॉर्मूला और सोच लो, क्या? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आरती ए आरती एल एन के। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनते जाना, सही है। तो डेल्टा जी नॉट तुम्हारा अगर पॉजिटिव है, ध्यान से, अगर डेल्टा जी नॉट तुम्हारा पॉजिटिव है तो ध्यान सुनना, अगर ये पॉजिटिव है तो यहां माइनस आ रहा है, ठीक, यहां माइनस आ रहा है, आर टी एल एन के। अब मुझे बताओ के की वैल्यू, ध्यान सुनना, तुम्हें इसे पॉजिटिव बनाना है तो तुम्हें एल एन के, देखो ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर नेगेटिव थोड़ी होता है, एल एन के नेगेटिव निकाल लो, ताकि बाहर एक नेगेटिव लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यार मैथ से तुम लोगों के पास इतना तो पता ही होगा, है ना। तो एल एन के नेगेटिव कब निकलेगा, लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब निकलती है, जब लॉग के अंदर वैल्यू 1 से कम हो। तो के जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तभी तो ये प्लस आएगा। ठीक है, आंसर बता दो जरा। चेन्नई इज द राइट आंसर। जो लोग ढोलकपुर वाले हैं वो ढोलक ही बजाते रहे। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई ये नेगेटिव है, तुम्हें ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तब जाके वो प्लस बनेगा ना। क्लियर है क्या मेरी बात? दिल तक पहुंची हो तो सूचित करें, सही है, स्पष्ट श्रीमान, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़े। चेन्नई आ गया था सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए बात को। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, आप मुझे बताओ क्या इन कंडीशन पर ये जो लिखा है सेल वर्क करेगी? बताओ जरा, क्या सेल वर्क करेगी इस कंडीशन पर? ये तो चलो क्वेश्चन था, तुमसे पूछ लिया, तुमने आंसर कर दिया। लॉजिकली अगर इस क्वेश्चन के अंदर चलें तो क्या इसमें सेल वर्क करेगी? बताओ, क्या इसमें सेल वर्क करेगी? बोलो, अरे बोलो भाई। नहीं करेगी, क्यों? डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है। तो जो लोग मुझसे पिछले 2-3 टर्न से पूछ रहे थे कि सर सेल कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, आज मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना, मैं उनके सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूं आज। क्या है देखना, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ सेल, अगर सेल वर्क करे तो क्या जरूरी है, डेल्टा जी लेस देन 0 जरूरी है, ठीक है। और डेल्टा जी लेस देन 0 तो ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसीलिए मैंने आपको लास्ट 1-2 टर्न पर जिसने भी डाउट पूछा मैंने बोला था ई नॉट सेल तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता अगर सेल वर्क कर रही है तो। उसका जवाब आज मैंने आपको दे दिया, आई होप समझ में आया होगा। क्यों? डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है ना। देखो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, ये होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर तुम्हें डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली ई नॉट सेल को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। ध्यान सुन लो, सही बात है एकदम। हाँ, तो अगर स्पॉन्टेनियस वर्किंग करे सेल, चलने लगे अपने आप, बस ये होना है। तो ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। उस समय डेल्टा जी नॉट आपको पता नहीं था, अब आज पता चल गया, तो आज मैंने समझा दिया कि डैनियल सेल वर्क क्यों करती है। बताओ जरा, बोलो डैनियल सेल क्यों वर्क करती है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? क्योंकि उसका ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट होता है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी है, समझ गए बात को? दिल तक पहुंची बात आपके? अगर दिल तक पहुंच गई
तो फटाफट से बेटा एक काम करो, ये वाला सवाल भी करके बता दो, है ना। चलो पढ़ो जरा सवाल क्या कह रहे हैं। यहाँ 10 की पावर में +3 है, +30, 10 30 लिख दिया हमने, 10 की पावर +30। चलो अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बेटा इसका आंसर आ जाना चाहिए सबका, इसका आंसर आ जाना चाहिए सबका, मजा आ जाएगा एकदम। अगर ये कर दिया तो सब क्लियर है। फटाफट से सवाल पढ़ो क्या कह रहे हैं। फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट सेल दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। यार अब तो बता दो भाई, प्लीज आंसर कर दो ना, कर दो, जल्दी कर दो आंसर। क्या आ रहा है जल्दी बता, बोलो भाई। बहुत सही, बहुत सही। G इज इक्वल टू 0। बेटा डेल्टा G 0 पर इक्विलिब्रियम होता है ना, ठीक है। ई नॉट सेल का मतलब नेगेटिव आने का मतलब है रिवर्स रिएक्शन होने लगेगी, फिर तुम्हारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगी वो। मजा आएगा, आगे पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोलिसिस। ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ई नॉट सेल 0 का मतलब है डेल्टा G 0 होना, और उसका मतलब है सेल वर्क नहीं करना, और नेगेटिव में भी सेल वर्क नहीं करेगी। तो वो कैसी काम करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक की तरह। आगे आएगा, खैर वो उतनी टेंशन मत लो, तुम सवाल करो पहले, जो आपसे करवाया जा रहा है वो करो, ठीक है। आया आंसर, चलो आ जाओ जरा, आ जाओ अपन भी सॉल्व कर लेते हैं फट्टे से, आ जाओ। क्या दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब N1 हो गया। ई नॉट सेल दिया है, वेरी नाइस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो डेल्टा G नॉट क्या है, फॉर्मूले से चलेंगे, -RT-ln-K, और डेल्टा G नॉट क्या होता है, -NF ई नॉट सेल। ये दो चीजें आपको याद है, आपने सारे सवाल बना लिए, जग जीत लिया तुमने, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर दो, तो -RT-ln-K इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। क्या ये बात सही है? माइनस माइनस काट देंगे, कट जाता है ऐसे खच्चे खच्चे से, देखो खचा खच। क्या आ गया ये देखना, RT/NF को मैं नीचे ला रहा हूं, ln-K और ई नॉट सेल, देखो ऐसा, ठीक है। अरे बहुत आसान है, दोनों बराबर कर दिए, नेगेटिव काट दिया। अब मैं ln को log में कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे लिखूंगा अगले पेज पर, पहले इतना नोट करो। बात समझ में आ रही, क्या करना, बहुत आसान है, कर लोगे। अरे वाह, आंसर भी आ गया तुम लोगों का, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ूं, बोलो। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, यहां तक पहुंच गए, अब समझना। मैं ln को log में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 2.3 RT/NF log बेस 10 के, ln को log में कन्वर्ट कर दिया, और इधर क्या था तुम्हारा ई नॉट सेल। अब वैल्यू पुट कर देते, ध्यान सुनना। 2.3 RT/F क्या दे रखा है, वैसे तुम्हें याद रहता है ये, देखो 2.3 RT/F ये 0.059, ठीक है, 0.059, देखो 0.059। n की वैल्यू बता दो, n क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, log 10 सॉरी log बेस 10 के, ई नॉट सेल क्या है 0.59, सही है ना, ई नॉट सेल देख लेता हूं एक बार, 0.59 सही है। अब क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां 10 आएगा, ये पॉइंट यहां जाएगा, खचा खच, 10 उधर जाएगा, log के बेस 10 इज इक्वल टू 10। एंटी लॉग कैसे लेते हो, इसकी पावर ये चढ़ जाएगा, तो k आ गया 10 की पावर 10 इज द फाइनल आंसर। क्या ये बात सही है, दिल तक पहुंची हो तो सूचित करें। क्लियर है एकदम? अरे ये तो खुद से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन है यार, ठीक है। अरे भाई ये देखो, दोनों को बराबर किया, RT/NF नीचे लाए, इसको दोबारा से वही पुट कर दिया, क्वेश्चन में दिया था आंसर, देखो सही है, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। चेन्नई इज द राइट अरे आंसर है। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं ऑल क्लियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये नोट करना है, फटाफट से 1 सेकंड के अंदर लिखो। ओ सर 1 सेकंड में कैसे लिखें, चलो 10 सेकंड ले लो
एक बच्चा तो अभी तक परेशान है कि सर वीडियो नहीं दिख रहा। भाई रिफ्रेश करो यार, दोबारा जाके रिफ्रेश कर लिया करो। जब उनके मैसेज आते हैं तब तो बहुत बार रिफ्रेश कर करके देखते हो हैं, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये नहीं आता तुम्हें, एप्लीकेशन को भी वापस जाके चालू कर सकते हैं। आगे बढ़ूं? यस सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? कर दो, चलो आओ। क्या है, आ जाएगा सवाल, सवाल है और क्या। पढ़ो जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। आओ। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी दिस। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट निकालना है। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, आ जाओ जरा, एकदम सिंपल है, देखना। इफ में क्या करना है, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर। ठीक है भाई, कॉपर प्लस सिल्वर Ag प्लस क्या देंगे, क्या देंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस और सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं यहां 2 कर दूं, चार्ज बैलेंस हो गया ना। क्या मैं यहां 2 कर दूं, देखो जरा, सही है एकदम, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। देखो ये आ गया। अब मुझे बताओ डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा डेल्टा जी नॉट होता है, किस क्या निकालना है, ई नॉट सेल दिया है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यस, ये आएगा। क्या ये बात सही है? अरे भाई बता दिया करो, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो एन निकालना जरा, क्या है, चाहे ऑक्सीडेशन ले लो चाहे रिडक्शन ले लो, चाहे आबाद कर दो। कहां गया, हाँ, 0 से +2 कितने का चेंज है, 2 का। कितने कॉपर, 1, नेट चेंज 2 का। सिल्वर से भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू 96500, याद होना चाहिए, वैसे दिया है कोई बात नहीं, याद होना चाहिए, इंटू 0.46। ठीक है, फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएंगे। पहली बात तो आंसर नेगेटिव आने का, अच्छा सभी ऑप्शन में नेगेटिव है चलो मल्टीप्लाई कर लो जरा, 96,500 इंटू 2 इंटू 0.46, फटाफट से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ क्या लग रहा है। क्या क्या क्या, बन जा तू मेरी इश्क दी चाशनी। सही है एकदम, बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है, अरे मजा बांध दिया भाई। -89 किलो जूल लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। आप लोग जो बता रहे हो बदलापुर आंसर है, बाकी लोग जरा चेक कर लें, और कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो जरा 8वीं 7वीं किताबें सॉल्व करें मैथ्स की। चलो भाई क्लियर एकदम, तरीका समझ लो क्या है। एन फैक्टर निकालना सीखे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, है ना। चलें क्या, क्या तुम्हें समझ में आया, बात दिल तक पहुंची है तो सूचित करें। चलो बहुत बढ़िया, चलें क्या, बहुत सही बहुत सही। अरे क्या बात है, आज तो मतलब फॉर्म में चल रहे हो, ओहो। ठीक है, हो गया। अरे हुआ क्या, अरे आया क्या आंसर, यस सर। ठीक है, तो अगला सवाल बताओगे, क्या तुम लोग रेडी हो। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ये ई नॉट है, यहां माइनस क्यों लगा दिया, ई नॉट, यहां पे डेल्टा जी नॉट। चलो क्या करना है, आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन पढ़ें, अपना दिमाग लगाएं और आंसर बताएं फटाफट से। ये सवाल लिखा है आपके सामने, एक सेल रिएक्शन दे रखी है, यहां 21 नेगेटिव आई नेगेटिव है ना। चलो भाई डेल्टा जी नॉट निकालना है, ई नॉट दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बेटा ऐसे ही तो सवाल आते हैं। चलो मामला कूल, चलो जल्दी फटाफट से बोलो क्या लग रहा है आंसर। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ना चीज न कैसे पाली किस्मत ये जानिया रे। मैं रंग शरबतों का, कौन सा चैप्टर भाई यार मुझे कुछ दे दो, मैं अपने आप को मार लूं। कह रहे कौन सा चैप्टर है अरे यार गजब, कौन सी दुनिया में रहते हो। क्या लग रहा है आंसर, क्या लग रहा है आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगरा लग रहा है। लिए देखो आजकल ये अलग ही चल रहा है, आई लव यू अमन अमन को भी आई लव यू बोला जा रहा है, वाह गजब अमन, तुम्हारी किस्मत खुल गई।
लेकिन ये लड़की की आईडी से भी लड़का ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा क्या कह रहा हूं मैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल दे रखा है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ध्यान से सुनना, एन फैक्टर मेन है इधर, कैसे निकालते देखो, यहां आयरन कहां है +3 में, यहां आयरन कहां है +2 में, कितने का चेंज है, एक का, इनटू कितने आयरन एटम रिएक्टेंट की साइड 2, तो नेट चेंज कितने का 2 का, ऐसे निकालते हैं एन फैक्टर। ठीक है, तो -2 इंटू 9650 इंटू ई नॉट सेल 0.25 0.24। एक काम करो ना, इसको 0.25 ले लो, एग्जाम में छोटी छोटी कैलकुलेशन कर लिया करो। 0.25 मतलब मैं इसको 1/4 लिख सकता हूं, देखो 96500, ये क्या आ गया 1/4 लिख सकता हूं लगभग, 2 से कट गया ये 2 और 2 से इसको उड़ा दो 96500, तो 96 का था, 44 के आसपास चलेगा मामला, और नेगेटिव लगा है, बहुत बढ़िया। आगरा आंसर आ रहा है मेरा, अप्रोक्सीमेशन लेकर कर दिया मैंने, है ना। क्या आपको समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, याद दिलाऊं क्या, बताओ जल्दी फटाफट से। अरे आ गया यार आंसर आगरा, सबका ही आ गया होगा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, ठीक ठीक, समझ गए, ऐसे सवाल होते हैं यार तुम्हारे, बना लोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं, आप याद कर लेना, सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। डेल्टा जी नॉट मैक्सिमम वर्क एंड इक्विलिब्रियम एम है यहां, कांस्टेंट के फॉर डनियल सेल, किसके लिए बेटा, डैनियल सेल के लिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम, अरे वाह क्या बात है, डैनियल सेल के लिए बेटा, अरे वाह बहुत हार्ड बहुत हार्ड। देखो क्या कहना है इनका, अरे हटो भाई कितने मच्छर आ गए। चलो देखना जरा, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -NF-E0 सेल फॉर डीसी, फॉर डैनियल सेल क्या होता है, E0 होता है बेटा 1.1 वोल्ट और N होता है 2। देखो जरा, हाँ बहुत सही बहुत सही, वेरी नाइस। देखना अगला, देखना जरा अगला स्टेप, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू N2 हो गया डैनियल सेल के लिए, 9650 इंटू E0 सेल 1.1। क्या आप मुझे ये मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, कभी कभी तो मैं तुम लोगों से पूछता हूं, बता दिया करो यार, बोलो जल्दी फटाफट से। ये कह रहे हैं एफ मिस्ड इन द लास्ट क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो, एफ मिस्ड इन द लास्ट क्वेश्चन, कहां गया लास्ट क्वेश्चन, कहां गया लास्ट क्वेश्चन, कहां गया, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट, एफ मिस्ड इन द लास्ट क्वेश्चन, यही था क्या, यही था क्या, कौन सा था ये, हाँ यही था ना लास्ट। तुम्हारे कनपट्टे के नीचे इतना तेज गलेगा ना भाई, कहां से एफ मिस हो गया इसमें, ये लिखा दो एफ 96500। भाई साहब ऐसा मत करो यार, मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ हैं, मैं सारे सवालों के जवाब दे देता हूं तो बस कुछ भी लिखोगे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, तमीज रखो घर में अपने। घर वालों से बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें 2 कनपट्टे हमारी तरफ से दे दें। कहां गए अब हम, डैनियल सेल चल रही थी यार इतनी बढ़िया यार, आ जाओ जरा फटाफट से, इधर आओ। आ जाओ जरा फटाफट से, क्या आ रहा था इसका बताओ, इधर आओ, यहां क्या आएगा देखना, 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, क्या आ रहा था इसका बताना जरा, 212, हाँ सही है एकदम, -212,300, सही है, ये जूल में आएगा आपका क्योंकि एफ आपने कूलम में रखा था, सही है एकदम, और ये वोल्ट में रखा था, तो डेल्टा जी नोट आ गया -212.3, 1000 से डिवाइड करके यहां केजे लिख दूं, किलो जूल, है ना, बहुत बढ़िया। ये आपको वैल्यू याद भी करनी है ना, डेल्टा जी नॉट इतना होता है, किसके लिए, डीसी के लिए। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ऐसी लाइन खींचते हैं एक, ध्यान से देखना जरा, चलना भाई मेरे साथ आना जरा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब मुझे बताओ
डेल्टा जी नॉट ये आ गया। अब ये मैक्सिमम वर्क क्या होता है बेटा? मैक्सिमम वर्क कुछ नहीं होता, अरे ये वही है मैक्सिमम यूजफुल वर्क, मतलब ये क्या है? डेल्टा जी नॉट। तो एक काम करो ना, इसको यहां अलग से क्यों लिख रहे हो, इसी को ही लिख दो ना, इसी को ही लिख दो। किसको? इसको। यही है तुम्हारा क्या? मैक्सिमम वर्क। यही तो होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क, डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्लियर है एकदम भाई? मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होता है? यही तो होता है डेल्टा जी नॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। ठीक, आप ध्यान से देखना। अब मुझे डेनियल सेल का के निकालना है। अब मुझे वह बताओ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, ध्यान से देख लो बेटा, है ना? फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए। अगर अब भी याद नहीं है तो पता नहीं क्या कर रहे हो जीवन में, क्या ही करोगे तुम भाई। फॉर्मूला याद कर लो जल्दी फटाफट से, है ना? इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। मुझे पता है बेटा कुछ लोग पढ़ने वाले नहीं होते। देखो, हर एक का सिलेक्शन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं ना, कुछ पागल लोग भी होते हैं ना, तो उनके बारे में मत देखो। जो पढ़ने वाले जरा इधर देख लो। डेल्टा जी नॉट भाई, कई लोगों को ठेला भी चलाना है, अंडे भी बेचने हैं, ठीक है, साफ सफाई भी करनी है, तो वो यही लोग तो हैं यार। क्या बात कर रहे हो तुम यार? आयो जरा यहां पर। आर क्या है? आर क्या है बेटा? आर क्या है? अरे बता दो भाई, आर क्या है? 25/3। टी क्या है? अरे बोलो भाई, टी क्या है? 298। एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लूं, 2.3 लॉग के बेस 10 आ गया। डेल्टा जी नॉट तुमने निकाल लिया यहां से, ठीक है? तो माइनस 212.3 किलो जूल था ये, इसको जूल वाला ही लिख दो, 212300 जूल में लिख लो। माइनस 25/3 इंटू 298 इंटू 2.3 लॉग के बेस 10। चेक करो जरा, सही है? बहुत सही। सॉल्व करेंगे इसको तो लॉग के तुम्हारा आएगा बेस 10 के साथ। पूरा सॉल्व करके देखो कि 37 आता है। ये याद भी करनी ना आपको, मुझे तो याद है, आप भी कर लेना, ठीक है? के क्या आ गया? 10 की पावर एंटी लॉग ले लो 30, इसको सॉल्व करो 37 ही आएगा लगभग, है ना? तो के आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या? 10 की पावर 37। क्लियर है एकदम? क्या ये बात एकदम क्लियर है? याद करना है आपको, है ना? ठीक है, ठीक है। सार्थक कह रहा है MIT वर्सेस IIT, व्हाट विल यू चूज? पहले बेटा सिलेक्शन लो, उसके बाद बात करना। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो देखो, सही है एकदम? एकदम सही कह रहा बेटा श्रेया। 37.12 37 ले लो, ठीक है? अरे बहुत सिंपल है यार, कितना आसान है ये नहीं कर पा रहे हो? देखो कितना आसान है ये है ना? तो डेनियल सेल के लिए क्या हो गया? डेल्टा जी नॉट हो गया, मैक्सिमम वर्क हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। फटाफट से नोट करो जल्दी से। अरे करो भाई नोट जल्दी जल्दी। जो पढ़ने वाले हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, ना पढ़ने वालों से मैं बात ही नहीं कर रहा। जल्दी फटाफट से। और क्या, इतने सारों में 10-20 तो होंगे ना पढ़ने वाले। चलो बेटा फटाफट से इधर आओ, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करो, है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं? नोट कर लो तो बता देना। साइड हट जाता हूं, कह रहे सर साइड प्लीज, तभी तो लिखेंगे। हाँ अरे करो भाई नोट। चलें फिर? चलें क्या? आगे बढ़े क्या? चलो बहुत बढ़िया, डीसी खेल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां तक पहुंच गए? हमने आज डेल्टा जी नॉट के इक्विलिब्रियम बहुत सारा कर लिया भाई। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है सर, आज तो मतलब बस अब कंसंट्रेशन सेल पे चलेंगे अपन। लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जरा बताओगे? मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे सवालों का जवाब दो। थोड़ा थोड़ा PYQ खेल लेते हैं पहले, है ना? पुरानी यादें भी आपकी ताजा हो जाएंगी, ठीक है? चलो भाई थोड़ा सा PYQ, फिर अपन कंसंट्रेशन सेल पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। चलें क्या? चलो भाई, CO+3 से CO+2 बन रहा है, E0 दिया है +1.81, PV+4 से +2 बन रहा है, C+4 से +3 बन रहा है, Bi+3 से Bi बन रहा है। बहुत बढ़िया।
ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ स्पीसीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर सेट करना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। C+4 Pb+4 Bi+3 CO+3। चलो भाई, क्या लग रहा है आपको, बोलो जरा। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, 2019 का ताजा ताजा सवाल है भाई, ताजा ताजा सवाल आपके सामने आया है, ताजा ताजा। जो पढ़ने वाले हैं वो सॉल्व करें, बाकी बेचन लिप्टन ताजा। चलो भाई, आया जल्दी फटाफट से। क्या लग रहा है आपको आंसर? मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो। क्या ये रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है सारी? एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब ये क्या है, यहां मैं E0R लगा दूं, एकदम सही लिखा है। कोई E0 तो नहीं है ना, ऑक्सीडेशन तो नहीं है ना, ठीक है। तो E0R मैंने सबका लिख दिया, ठीक। अब मुझे आप एक बात बताओ, E0R सबका लिखा है, E0R बढ़ता है क्या? E0R अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है बेटा? बढ़ती है ना, बस। तो E0R ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, चेक कर लो जरा, ठीक। तो घटते से बढ़ते हुए क्रम में जमा है केबीसी बढ़ते हुए क्रम में जमा है क्या? +0.2 सबसे पीछे, फिर ये सी वाला, मतलब +1.61, फिर +1.67, फिर +1.81। क्या ये बात सही है? सही लिखा मैंने? उल्टा लिख दिया? अरे यार, क्या बात कर रहे हो? कौन कह रहा उल्टा लिखा है? सही तो लिखा है, 0.2, फिर 1.61, 1.1, सही तो है। वेरी गुड। तो BI वाला आएगा पहले। और तुमसे क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसको खुद को रिड्यूस करना है ना, तो आयंस के फॉर्म में लिखेंगे आप Bi+3, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस करेगा BI में, है ना। तो Bi+3, फिर उसके बाद क्या आएगा? Bi+3 कहां? OMG, आगरा में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, ढोलकपुर में नहीं है, बदलापुर में मिलेगा। देखो कितना सही लिखा। फिर आएगा C+4, बहुत बढ़िया। फिर क्या आएगा बताओ? PB। फिर क्या आएगा बताओ? CO। आंसर देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया। क्या मेरी बात आपके दिल तक पहुंची? क्या मेरी बात आपके दिल तक पहुंची? ठीक है, एकदम सही है। आगे बढ़े, चलें क्या? B फॉर ब्लाइंड, वाह यार क्या बात है सही है एकदम, बदलापुर आंसर है। वेरी नाइस बेटा, जिसका E0R ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। यार कैसी बातें कर देते हो। ये क्या है? नहीं ये अभी नहीं, अभी रुको। ये वाला क्या है? हाँ, ये कर सकते हो। ताजा ताजा, जिस पढ़ने वाले सॉल्व करें, बाकी बेचें लिप्टन ताजा। चलो भाई आ जाओ जरा। 2019 फटाफट से आ जाओ। अरे भाई PYQ करवा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी आंखों के सामने। कितने आसान सवाल आते हैं, फिर बैठ के रोते हो सर क्वेश्चन करवा दो। अरे कर लो ना, अब आए तो। चलो भाई फटाफट से। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका E0R ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। भाई खत्म, फिनिश। किसका E0R ज्यादा है इनमें? ये वाला। अब इसमें तुम्हें क्या आंसर देना है? ये देना है या ये देना है? ऑप्शन में तो खैर यही दिया है, तो यही देना है। सही है भाई। E0R ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, खत्म हो गया, चेन्नई आंसर। क्या चाहिए तुम्हें जीवन में भाई? खोज के सवाल निकालना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तुरंत बना लेना, बन जाएगा अगर ECS से रिलेटेड आया तो। बाकी नस्ट इक्वेशन वाले में थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी, इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं लगती। सीधा सीधा तुम्हें जो मैंने पढ़ाया है उतना याद है, ECS बना लोगे सवाल। और JEE मेन में सवाल आता ही आता। देखो ताजा ताजा आया 19 में। ठीक है, क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूं?
वेरी नाइस, सी फॉर कोका कोला। अरे वाह क्या बात है, ओहो क्या बात है सर, आज तो एकदम खजाना निकल रहा है। पढ़ने वाले बनाएं ताजा ताजा, बाकी बेचें लिप्टन ताजा। चलो भाई फटाफट से रिड्यूसिंग पावर बतानी है, करो सॉल्व। और क्या, ई नॉट गिवन है आपको, रिड्यूसिंग पावर बोलो जल्दी। अरे बोलो भाई आंसर, फटाफट से बताएं। अरे बहुत सिंपल है यार, अब इतना आसान नहीं बना पाओगे एग्जाम में, क्या ही करोगे फिर। ठीक है, क्या लग रहा है आपको आंसर? इधर आना जरा। जिसका ई नॉट आर ज्यादा उसकी क्या निकालनी? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? कम। ध्यान सुनना, जिसका ई नॉट आर ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम। तो ई नॉट आर, पहली बात तो ये सारे ई नॉट आर दे रखे हैं, बिल्कुल सही रिएक्शन दे रखे हैं, ई नॉट आर दिए एकदम सही। तो किसका ई नॉट आर ज्यादा है? न्यूमेरिकली कंपेयर कराते हैं ना, जिसका ई नॉट आर ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम। किसका ज्यादा? इन सभी वैल्यू में, इन सभी वैल्यू में -0.24 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? कम। मैथमेटिकली चलना बेटा, है ना। और किसका सबसे ज्यादा है ई नॉट आर? ये वाला तो सबसे ज्यादा है। किसका सबसे कम है? कैल्शियम का, -2.87 सबसे कम है, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी कैल्शियम की। तो निखिल कम कैल्शियम ज्यादा, इतने से आंसर आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये गलत, निखिल कम से ही आंसर आ गया था वैसे तो, बदलापुर। सही है, ZN और MG बीच में फंसा दूं। समझ गए बात को? क्लियर है? अरे क्या बात है, बहुत सही, एकदम झमाझम सवाल कर रहे हो। देखो ताजा ताजा करवा रहा हूं आपसे, बन गया होगा सबसे। वेरी गुड। हाँ आ जाओ जरा, 2017 का थोड़ा कम ताजा, 17 का है ना थोड़ा। चलो क्वेश्चन बना फटाफट से, कम ताजा बाकी बेचें लिप्टन ताजा। चलो भाई फटाफट से आंसर करो। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है? अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, क्या लगता है? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। क्या लगता है? आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। बोलो भाई, आंसर आ गया, आ गया, आ गया। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। बट KIP इज ग्रेटर देन KSP। चलो आगे बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। क्या लग रहा है? आगरा, चेन्नई, आगरा, चेन्नई। ओहो, अब फंसे 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 फंसे। चलो मुझे क्या बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पहले आप ये चेक करो, क्या ये सारे ई नॉट आर हैं? 0 से -1 ई नॉट आर, +3 से 0 ई नॉट आर, +6 से +3 ई नॉट आर, +7 से +2 ई नॉट आर, मतलब सारे तुम्हें ई नॉट आर दिए। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ई नॉट आर अगर ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? कम। ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, मतलब ई नॉट आर कम होना चाहिए। तो ई नॉट आर कम किसका है? न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करो, इसका है। ठीक है, तो अब तुम आंसर CR+3 दोगे, देखना जरा। अब तुम आंसर CR+3 दोगे या फिर CR दोगे? क्या आंसर दोगे? क्या पूछा है? क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सामने वाले को रिड्यूस करें, खुद को ऑक्सीडाइज करें, खुद को ऑक्सीडाइज करें, सामने वाले को क्या करें? रिड्यूस करें। बताओ जरा। तो इन दोनों में से चूज करना है ना, तो CR से खुद को ऑक्सीडाइज करें, यहां जाएं, तो खुद को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो CR इज योर फाइनल आंसर। आगरा। भाई तुमसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। तुमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम्हारा आंसर तो ये आ गया ना, अब तो तुम्हें ये चूज करना है कि मैं ये आंसर दूं या ये दूं। तो CR+3 से CR, तो ये यहां जाएगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, और इसका खुद का ऑक्सीडेशन तो ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना।
समझ गया? जिनका आंसर चेन्नई है उनने सिल्ली मिस्टेक कर दी, सिल्ली। रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। क्लियर है? एकदम क्लियर है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है ना, खुद को ऑक्सीडाइज करवा दो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, समझ गए? बालक आंसर आ गया तुम्हारा, आ गया आंसर। अगला करवाऊं? अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 2013 डेटा गिवन है, देखो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। ये है, ये है। चलो बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करो पहले, सारे ई नॉट आ रहे हैं। +3 से 0, +6 से ये, 0 से -1, +7 से +2, ठीक है, सारे ई नॉट आ रहे हैं। अगर ई नॉट आर ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। किसका ई नॉट आर ज्यादा है? जल्दी बोलो। अरे क्या बात है, आज तो फॉर्म में चल रहे हो, क्या बात है। किसका ई नॉट आर ज्यादा है? इन सभी में किसका ई नॉट आर ज्यादा? मैथमेटिकली जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये आ गया आंसर। अब तुम्हें आंसर या तो ये देना है या ये देना है। क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद को क्या कर ले? रिड्यूस कर ले। तो मुझे एक बार बताओ, MnO4 नेगेटिव और Mn+2 में से क्या आंसर दोगे? बताओ, बोलो। जो खुद को क्या कर ले? रिड्यूस कर ले। और रिड्यूस कौन होगा? +7 से +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आती है ना। रिड्यूस कैसे होगा? +7 से +2, ये रिडक्शन हो रहा है। ये क्या है? +7 से +2 रिडक्शन, मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया? MnO4-। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? जल्दी फटाफट से आंसर बताओ यार। सही है? अरे क्या बात है, क्या बात है। चेन्नई वाले थोड़ी गलती कर रहे हैं, चेन्नई वाले गलती कर रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी, इसके जैसा एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में। देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद को क्या कर ले? रिड्यूस। तो रिड्यूस कौन करेगा? यही करेगा ना अपने आप को +2 में। सही है एकदम? ढोलकपुर इज द फाइनल आंसर। चेन्नई वाले समझ गए क्यों गलती करी उनने? चेन्नई वाले अपनी गलती पकड़ो। तुम्हें इन दोनों में चूज करना है, तो बेटा जो खुद को रिड्यूस करे, MnO4 नेगेटिव ही तो खुद को रिड्यूस करेगा Mn+2 में, वही तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या ये बात सही है? अरे वाह, क्या बात है। चलो भाई, समझ गए सवाल? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेंगे, आप इनको बना लोगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, क्यों क्यों चलो ये तो हो गया ना। अब जरा ध्यान देना, थोड़ी सांस ले लो थोड़ी सांस ले लो जरा, और बताओ क्या चल रहा है जीवन में तुम्हारे? हैं? बहुत बढ़िया। आओ जरा फटाफट से, आओ जरा फटाफट से। ठीक है, अरे अभी कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ेंगे ना। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। अब ये कौन लोग हैं जो लिख रहे हैं पिछला वाला रॉन्ग है? क्यों परेशान करते हो यार? अभी फिर मैं चैट पढ़ना बंद कर दूंगा। क्या आप लोगों को रॉन्ग लग रहा है? अगर देखो लग रहा है तो सभी लोग लिखा करो, एक दो रॉन्ग मत लिखो। बहुत सारे लोग रॉन्ग लिखेंगे तो लगता है कि हाँ भाई रॉन्ग लिखा है, मतलब मैंने कुछ गलती करी है। कभी कभी हो जाता है लिखते टाइम, पढ़ाते पढ़ाते। अब एक आध जो रॉन्ग लिख रहा है वो खुद ही रॉन्ग है भाई। आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है भाई, ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट मत किया करो। वो तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए पता चल जाता है कि कौन पागलपने कर रहा है और कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है इसीलिए ही सब्सक्रिप्शन लिया है
सस्ता मिल गया, उनने का चलो आओ यहां जाके गंद फैलाते हैं। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? अभी बोल देंगे कुछ तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। चलें आगे बढ़े। किसी को पिछला वाला क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है? बताओ जरा। मतलब सब लगना चाहिए तो सबको रॉन्ग लगना चाहिए। क्या पिछला वाला क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है? बताओ एक बार। अगर सबको लग रहा है तो फिर मैं चेक कर लूंगा, नहीं लग रहा है तो फिर ऐसी हरकतें ना करें। बोलो भाई। बताओ रॉन्ग था या नहीं था पिछला वाला? मतलब डेटा वेटा तो सही था ना, गलत तो नहीं था ना? पक्का एकदम सही था डेटा, सारी चीजें सही थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बस बस अब मैं समझ गया। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपका साथ देता हूं। देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। अरे बस आ जाओ अब इधर। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? ये होता है, बहुत ध्यान समझना, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है? ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। क्या? सेम मटेरियल is present with different, ध्यान से सुनना, with different concentration और प्रेशर। ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेम मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेम मटेरियल प्रेजेंट होगा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। जैसे ध्यान सुनना, आपने डेनियल सेल का नाम सुना है? हाँ भाई मैंने भी सुना है, ठीक है। डेनियल सेल का नाम सुना है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेनियल सेल में क्या होता है? लेफ्ट साइड Zn होता है, राइट साइड कॉपर होता है। आप कॉपर यहां से हटा के इधर भी Zn लगा दो, इधर की कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर ले लो और इधर की C2 मोलर ले लो, तो इस टाइप की जो सेल बनेगी उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन सेल। मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है? डेनियल सेल को ही थोड़ा एडिट करके कर लिया गया। मतलब डेनियल सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है एकदम? हाँ ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, ठीक। ध्यान से देखना। अब क्या जादू हो रहा है? ये अपने आप ही लिख रहा जा रहा है। चलो ध्यान से देखना। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हुई और प्रेशर डिफरेंट हुए, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हुई तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और प्रेशर डिफरेंट हुए तो होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये नाम है इनका, ठीक है। ध्यान सुनना, ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हुई तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और प्रेशर डिफरेंट हुए तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये इनके नाम है। तो कई बुक में ऐसा भी दे रखा होगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कॉन्सेंट्रेशन सेल समझ लो। अगर एक्वा सॉल्यूशन आपने लिए हैं, डिफरेंट मेटल ले रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट मेटल मतलब दो सॉल्यूशन में मेटल सेम ही रहेगा, मटेरियल सेम रहेगा, दो अलग अलग है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लो तुमने कोई गैसियस इलेक्ट्रोड ले ली, दोनों जगह SH ले ली, या दोनों जगह कुछ क्लोरीन गैस वाली ले ली, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। आपको टेंशन नहीं लेनी, मैंने बस अंदर की बात बता दी। कई बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग ऐसे दे रखा है, ठीक। तो अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट प्रेशर है तो इलेक्ट्रोड। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? बाकी चीजें और क्लियर समझ में आ जाएंगी। मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट वाला समझाता हूं, सिमिलरली प्रेशर डिफरेंट वाला भी होता है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते,
ऐसा नहीं है कि एनोड की साइड कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट और कैथोड की साइड प्रेशर डिफरेंट है, ऐसा कैसे? तुम समझे ही नहीं बात को, फिर से सुन लो जरा, इधर आओ, पढ़ा ही नहीं तुमने ध्यान से। देखो क्या लिखा, सेम मटेरियल, क्या लिखा है, लाइन ध्यान से पढ़ा करो, लाइन ध्यान से पढ़ा करो, क्या लिखा है, सेम मटेरियल। या तो दोनों तरफ आप ऐसी चीजें लोगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन चीजें चल रही होंगी, मतलब तुम मेटल मेटल लोगे, उसका सॉल्यूशन एक्वस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन होगी। अगर तुम गैसियस लोगे सेम मटेरियल वाला SHE तो गैस गैस खेलोगे। ऐसा नहीं हो कि एक जगह तुमने गैस लिया और एक जगह कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कॉन्सेंट्रेशन सेल थोड़ी होगी, वो तो नस्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लोगे तुम, है ना? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, समझाने दो, आगे तो बढ़ने दो, है ना? चलें आगे। अब ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में। कौन सी वाली? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बहुत ध्यान से डिटेल में समझेंगे, ठीक है? डैनियल सेल जैसा ही है, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। अब मैं आपको ले चल रहा हूं केमिस्ट्री की दुनिया में, ध्यान से देखना। आजा भाई, आजा, कहां गया? ओ भाई, आ ही नहीं रहे तो क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? हाँ भाई, है ना, देखो जादू हो गया था भाई। ध्यान से देखना जरा। मेरे पास दो कंटेनर, बहुत ध्यान सुनना, मेरे पास दो कंटेनर, इधर देखो बेटा, देखो तुम्हारा नाम पढ़ने जो लिख रहा है ना, ये रॉन्ग रॉन्ग भाई, कुछ मैंने लिखा ही नहीं, अभी रॉन्ग क्यों लिख रहे हो? तुम्हारा नाम पढ़ने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, मेरी आंखें बहुत तेज हैं, फिर तुम ऐसा ब्लॉक हो जाओगे ना जीवन भर तुम चैट नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है? अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस होता है यार, पढ़ाते टाइम मत करो ऐसा, है ना? दो कंटेनर बनाए, उसी में कह रहे हैं रॉन्ग। तुम्हारा नाम पढ़ने में मुझे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखो, अथर्व, प्रथम, वायराज, अर्पित, इतना जल्दी जल्दी नाम पढ़ लेता हूं मैं, अश्विनी, रोहित, शुभ, शौर्य, आदर्श। तुम्हारा नाम पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसा ब्लॉक हो जाओगे ना जीवन भर, कभी आ नहीं पाओगे फिर यूट्यूब खेलना तुम, है ना? ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर है? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भाई क्लियर है? ब्लॉक हो जाओगे भाई, फिर कहो, फिर रोते रहोगे, फिर मैसेज आएगा, सर मुझे अनब्लॉक करवा दो, सर मैं अब कभी नहीं करूंगा। ज्यादा टाइम तो भाई, मेरी आंखें बहुत तेज हैं, मैं सारे नाम पढ़ सकता हूं जितनी तेज चैट चलती है। देखो, आरती, सचिन, गौरव, कार्तिक, शाश्वत, मुस्कान, ऋषि, देवांश, इतना तेज पढ़ लेता हूं मैं। क्या है यार, दो डायग्राम बना है इसमें, इनको रॉन्ग लग रहा है। चलो भाई ध्यान से देखना जरा, कहां ले जाते हो यार तुम लोग, समझाने दिया करो अच्छे से। कॉन्सेंट्रेशन सेल की मैं बात कर रहा था, वापस आ जाओ जरा। ये दो मेरे पास कंटेनर हैं और ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है? ये हो गया मेरे पास Zn, ये हो गया मेरे पास Zn। देखो दोनों Zn है, दोनों Zn है, मटेरियल सेम कर दिया मैंने, है ना? इधर है मेरे पास ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन, और इधर है मेरे पास ZnSO4 का ही एक्वा सॉल्यूशन। ध्यान समझना, यहां मैंने वायर लगा दिया, यहां वोल्टमीटर, समझना बात को, है ना? और मैंने यहां पर इस जगह मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक? इस जगह मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ओ भाई ध्यान से देखना जरा बेटा, है ना? समझ लो जरा, जो पढ़ने वाले हैं वो तो कम से कम समझ लो, है ना? ठीक है, अब ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है? अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा,
और मैंने यहां कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1 मोलर ले रखी है, समझना बात को है ना, मैंने यहां कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले रखी है, तो क्या ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब दोनों की होंगी, स्विच क्लोज करा, कोई करंट फ्लो होगा क्या? बताओ यस और नो, जल्दी बोलो, कोई करंट फ्लो होगा क्या? बताओ, कोई करंट फ्लो होगा क्या? जब मैंने ये 1 मोलर और ये 1 मोलर ले रखा है, ये दोनों 1 मोलर ले रखे, तो कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों सॉल्यूशन तो बेटा सेम ही है ना। किस बात का करंट फ्लो? देखो, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम, मटेरियल भी सेम। इसका मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है तब क्या लेते हो तुम? ई लेते हो, ई नॉट। क्या ई क्या मानते हो? ई नॉट। तो ई नॉट सेल 0 होता है किसके लिए? फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। ध्यान रखना, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ई नॉट सेल क्या होता है? 0। देखो, आपकी जिंदगी में आज 2 चीजें आई, एक आया ई सेल और एक आया ई नॉट सेल। एक बार ई सेल 0 हुआ था, कब? जब इक्विलिब्रियम होता है। एक बार ई नॉट सेल 0 हुआ, कब? जब कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भाई, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल पता नहीं कर पाओगे ना, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां 1 हटाकर, यहां कर दिया C1 मोलर और यहां कर दिया क्या? C2 मोलर। ध्यान से देखना, एक जगह मैंने C1 कर दिया, एक जगह मैंने C2 कर दिया, और दोनों कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो करंट तो फ्लो होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी ज्यादा कौन सी कम होगी, लेकिन हाँ, करंट तो फ्लो होगा ना। क्यों? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो गई ना, तो कोई ना कोई हायर पोटेंशियल और कोई ना कोई लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो ई सेल तुम्हारा 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, ई सेल तुम्हारा 0 नहीं होगा। क्यों? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो गई, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। यस, यू आर राइट। ठीक है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। अब वो कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। समझ गया बात को? तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होता है, ई सेल 0 नहीं होता। ई सेल 0 इक्विलिब्रियम वाले में होता था। ठीक है, क्लियर है एकदम? पिछला वाला क्वेश्चन चेक कर लेंगे यार, अभी रुको, पहले ये समझ लो, है ना। क्या करना, पहले पिछला वाला देख लें। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन ही रॉन्ग था, क्या था यार? तुम लोग मतलब कहां गया ये वाला? चेक कर लेते हैं एक बार। ई नॉट दे रखा है तुम्हें सबका, चेक ही कर लेते हैं हम, इतने लोग बोल रहे हैं तो। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ई नॉट आर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। ठीक है, ठीक है, सही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। और ई नॉट आर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो किसका ई नॉट आर ज्यादा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही ज्यादा है। सही किया है। और अगर इसका ई नॉट आर ज्यादा है तो इन दोनों में से आंसर होगा, और इन दोनों में से अगर आंसर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है ना जो अपने आप को रिड्यूस करे, और अपने आप को रिड्यूस कौन करेगा? ये करेगा या ये करेगा? ये इधर जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, इधर जाता तो रिड्यूस। सही तो है, सही है भाई। क्या लगता है तुम्हें? करेक्ट तो है, मुझे भी सही लग रहा है। क्लियर तो है यार, पता नहीं क्या पागल बने करते रहते हो। प्रणाम है भाई तुम लोगों को, गजब ही लोग हो यार। चैट का सही इस्तेमाल करो यार, हद है। चलो वापस आओ जरा सभी लोग, इतना बढ़िया चल रहा था, मस्त मजेदार। देखो इधर आ जाओ जरा फटाफट से। गलत बात है ना, गलत बात है, गलत बात है।
आ जाओ इधर आ जाओ। अब क्या फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कई बार गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं चेक भी कर रहा हूं लेकिन ऐसा मत करवाओ तुम्हें ना, तुम खुद से भी चेक कर सकते हो जो कैलकुलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, मटेरियल सेम, रॉड सेम, ठीक है, लेकिन मटेरियल की कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहां C1 यहां C2 डिफरेंट होगी, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन जरूर आपकी अलग होने की वजह से करंट फ्लो होगा जब आप स्विच को क्लोज करोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आगे की प्रोसेस कैसे होती है। ये आपने नोट कर लिया, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना जरा, कॉन्सेंट्रेशन सेल जो मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से देखना जरा, है ना, कुछ लोग पागल होते हैं, कुछ लोग पागल ही होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर सेल रिएक्शन लिखनी है, ध्यान से सुनना, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हो, ध्यान सुनना, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हो, बहुत ध्यान से देखना जरा। इधर क्या हो रहा होगा, देखो इधर Zn से Zn2+ सॉल्यूशन में जा रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा ही होता है ना, और यहां से Zn2+ यहां जा रहे होंगे, तो एट एनोड, ध्यान से देखो, एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Zn से क्या बनेगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सही बात है, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पर रिडक्शन होगा कैसा, एट कैथोड, एट कैथोड, ठीक है, यहां क्या आएगा, Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, Zn, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉलिड, ये आ गया आपका एक्वस, ये आ गया आपका एक्वस, और ये आ गया आपका सॉलिड, सही बात है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, बस बेटा लास्ट टॉपिक है, हो जाएगा, है ना, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या आएगा, रिडक्शन। अब ध्यान से सुनना, इसको और इसको ऐड कर दोगे नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखना जरा, मैं ऐड कर रहा हूं, कैसे, Zn प्लस Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना बेटा, है ना, और Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn, सही है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए। हां अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो, यहां पर क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर, तो ये C1 मोलर वाला है, और ये क्या है, यहां Zn2+ C2 मोलर वाला है। तो लेफ्ट साइड, ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड C2 मोलर आएगा, हां बिल्कुल सही, तो लेफ्ट साइड C2 मोलर आएगा, और राइट साइड क्या आ जाएगा, C1 मोलर। क्या ये बात सही है, देख लो जरा एक बार फटाफट से, जो लोग पढ़ने वाले जरा उनसे बात कर लूं मैं, ठीक है, बाकी तो इन लोगों से हम निपट लेंगे बेटा इतना होशियार मत बनो तुमसे ज्यादा होशियार हैं हम। चलो ध्यान से देखो जरा, Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, Zn। क्लियर है एकदम, मामला कूल, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो C2 मोलर वाला लेफ्ट साइड और C1 मोलर वाला राइट साइड आएगा, ठीक, क्लियर है एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे यार ये लोग क्या परेशान करेंगे मुझे चले आगे बढ़े। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फाइनल इक्वेशन सेल रिएक्शन क्या आएगी, Zn प्लस Zn2+ C2 मोलर, है ना, Zn2+ C1 मोलर प्लस Zn, सही है। अब कई बुक में, ध्यान से सुनना, अब कई बुक में Zn को उड़ा के भी दिया हुआ है और नहीं भी दिया हुआ है, ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि ये तो सॉलिड वाला है, तो आप इसको हटा भी सकते हो और नहीं भी हटा सकते हो, ठीक। तो आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, ठीक, तो मैं ऐसे लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां सॉलिड, यहां एक्वस, यहां सॉलिड। तो कुछ बुक में उन्होंने इक्वेशन, कई ऑथर ये भी यूज करते हैं, सही है एकदम, ठीक है।
ताकि तुम्हें ये दिख जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है। और कई बुक में ऐसा भी लिखा है Zn2 प्लस एक्वस C2 मोलर, Zn काट के भी दिया है ना, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, ये काट के दिया है, ये भी एकदम सही है। Zn2 प्लस एक्वस, Zn काट के भी आप लिख सकते हो। तो दोनों ही बातें आपकी सही हैं, इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप Zn काट के भी लिख सकते, कुछ बुक में काट के लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक, क्लियर एकदम? बेटा वो तो हम निपट लेंगे। इधर देखो जरा, ये वाला इधर, सेल रिएक्शन जब तुम लिखोगे तो एनोड और कैथोड की ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन काट दिए, Zn को मैंने ऐसे ही लिखा, ऐसे भी लिख सकते हो, या Zn काट के ऐसे भी लिख सकते हो। सही है, क्लियर है एकदम? आगे बढ़ूं? नोट कर लिया? वेरी गुड। अब देखना जरा, नोट कर लिया ना सबने? मैं पढ़ने वालों से बात कर रहा हूं, नोट कर लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं लगा रहा हूं नर्स्ट इक्वेशन, E cell is equal to E naught cell minus 0.06 upon n log base 10, और यहां क्या लिख दूं मैं? Q। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्या लिखूं मैं? Q। ठीक, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन सेल, E naught सेल क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में? 0। तो तुम्हारा E सेल क्या आ गया? E सेल आ गया माइनस 0.06 अपॉन n। n वैसे यहां पर 2 होगा, लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, है ना, log बेस 10, और यहां क्या है? Q। अब मैं Q निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। Zn2 प्लस से सेल रिएक्शन क्या थी? Zn2 प्लस था, लेफ्ट साइड C2 मोलर वाला था और राइट साइड C1 मोलर वाला था। क्या ये बात सही है? देखो, सही है एकदम? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लेफ्ट साइड C2, राइट साइड C1, तो यहां से तुम्हारा Q क्या आ गया? Q आ गया C1 बाय C2। ठीक है एकदम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया। ठीक, ठीक है, चलो वेरी नाइस। अब E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन n log बेस 10 C1 बाय C2। सही है? ठीक है, ठीक है। अब इस माइनस को मैं प्लस बनाऊंगा, कैसे? इसको पलट के, तो E सेल लॉग के अंदर वैल्यू पलट दो, तो प्लस 0.06 अपॉन n log बेस 10 C2 बाय C1। देखो ये पलट दिया, तो बाहर माइनस, तो ये प्लस बन गया। तो जनरल फॉर्मूला बन गया आपका, जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? ये ऐसा। एक बच्चा पूछ रहा है E नॉट सेल 0 कैसे? बेटा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब होती है ना, 1 मोलर, दोनों साइड 1 मोलर, तब तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं ना, तो E नॉट सेल 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है एकदम? एक का कहना है C2 लेफ्ट साइड क्यों? बेटा ये तो रिएक्शन बन रही ना आपकी। देखो भाई, जब तुम ऐड करोगे सेल रिएक्शन, देखो भाई इसको तुम इससे ऐड करोगे तो ये लेफ्ट साइड जाएगा और ये राइट साइड आएगा, तो C2 लेफ्ट साइड और C1 राइट साइड, ऐड करना है ना रिएक्शन। ठीक है, क्लियर एकदम? ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। अब आप इसको अप्लाई करो कहीं भी। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बातें चल रही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क कब करेगी? बोलो, कॉन्सेंट्रेशन सेल वर्क कब करेगी? आ जाओ जरा। फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, बताओ जरा कब वर्क करेगी? जब तुम्हारा डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0। डेल्टा जी लेस देन 0 तो ई सेल क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्यों? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। भाई डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल था, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा, है ना।
तो डेल्टा जी लेस देन जीरो, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। आप ये इक्वेशन यूज कर रहे हो, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ई सेल पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना है, लॉग को प्लस बना लो बस, बाकी तो ये बाहर प्लस है ही। हाँ बहुत बढ़िया, C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। दिस इज योर फाइनल कंडीशन। मतलब राइट साइड, मतलब कैथोड की साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लो, एनोड की साइड कम लो, तभी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है एकदम, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्लियर है? क्लियर है? क्लियर एकदम। ये अमन यादव के खिलाफ क्या चल रहा है यहां पे? कह रहे हैं ब्लॉक अमन यादव, क्या कर दिया उसने? रॉन्ग ही तो लिखा है उसने अपने बारे में। चलें आगे बढ़े। ठीक है, चलो भाई अब एक सवाल हो जाए। ठीक, नोट कर लो पहले आप इसको फटाफट से। क्लियर है एकदम? ठीक है। चलें, देखना जरा ध्यान से, एक सवाल कर लो फिर बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे आ जाओ जरा। ये सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखो कितना अच्छा लिखा है। ई वैल्यू निकालनी है आपको सेल की, ई सेल निकालना है, बताओ। करो सॉल्व जल्दी फटाफट से, करो 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 सॉल्व करो जल्दी फटाफट सॉल्व करो यार, अपने बच्चे हो तुम भाई। 10-20 तो वहां से भी आए होंगे, पता ही है तुम्हें। तो ये वही वाले हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्या रहा आंसर? आवाज आ रही ना? हाँ। देखो ये हो गया क्या C1 एनोड है, ये हो गया क्या C2। क्लियर है एकदम? ठीक है, अब देखना ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 C2 बाई C1। यही था फॉर्मूला, ये देखो यही था फॉर्मूला आपका। ठीक है, लॉग C2 बाई C1। अब देखना जरा, मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो लिखा है ना 0.06, इसको दोबारा से मैं लिख रहा हूं क्या, 2.3 RT अपॉन एफ, इसी की वैल्यू होती है ये ना, एन बाहर लिखा है, लॉग बेस 10, C2 कितना है 0.1 मतलब 10 की पावर -1, और C1 कितना है 10 की पावर -3। सही है, 1 2 3 सही है। ठीक, अब देखना जरा, ये जो लिखा है ना RT अपॉन एन कितना आएगा बताओ, 0 से +2 जा रहा है ना, तो एन फैक्टर आपका 2 आ गया। ठीक है, 2.3 को इसके साथ ले जा रहा हूं, तो RT अपॉन 2F एन पुट कर दिया, 2.3 लॉग 10 की पावर, नीचे -3 है, ऊपर जाएगा +3,
-1 क्या हो जाएगा, +2। ठीक, सही जा रहा हूं। 2.3 log 10 log 100 ये क्या बन जाएगा, ln। देखना जरा, तो यहां आ जाएगा आपका ई सेल RT/2f ln 10⁻²। मैं log से ln में चला गया है ना, सही है ना यहां तक, वेरी गुड। RT/2f ln 10⁻² को मैं लिख रहा हूं 2 ln 10। ठीक है, 2 से 2 उड़ा दिया, RT/f ln 10 आ गया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अभी नहीं कर रहा, क्यों, सारे पॉइंट्स में। तो एक काम करो, ln 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं। तो ई सेल क्या आ गया, RT/f ln 10 को -ln 1/10 लिख सकता हूं। ln 10 को पलट दिया ना, माइनस बाहर ले लो, तो -RT/f ln 1/10, और ln 1/10 क्या होता है बताओ, 0.1 होता है ना। क्या ये बात सही है, चेक कर लो जरा, देख लो एक बार कैलकुलेशन, ठीक करी है मैंने। -RT/f ln 0.1 माइनस में, बदलापुर आपका आंसर आ रहा है, चेक करो जरा एक बार। अब एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा C1 कौन सा C2 कौन सा, बेटा अभी बताया तो था, लेफ्ट साइड वाला एनोड की तरफ C1 कॉन्सेंट्रेशन ली थी, कैथोड की तरफ C2 ली थी। तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां C1 ले लेना, जहां रिडक्शन हो रहा है वहां C2 ले लेना। ठीक है, यहां एक डंडा लगा लेना, एक डंडा कम है। क्लियर है बात एकदम, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही काफी कर देते हैं ना, नोट करो जरा इसको फटाफट से। नोट कर लो, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। RT/f -ln 1/10 ये नोट कर लो, ठीक है। जाते जाते हम आपको एक बात कह देते हैं, नोट कर लिया। जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, हम कहना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को जो हमसे प्यार और नफरत दोनों करते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि हर इंसान को पसंद आ जाए, चाय थोड़ी हूं ठीक है। अब आपको एक शायरी सुना दी जाए, कौन सी सुनना पसंद करेंगे, जोक सुनेंगे, शायरी सुनेंगे बोलो क्या सुनना पसंद करेंगे। क्या कहती है दुनिया, चलो शायरी सुन लो जरा, तुम लोगों के लिए ही है ये, मतलब ये तो सभी लोगों के साथ होता है धोखा मिला जब प्यार में हमें, क्या बात है भाई, ये तो ज्यादा हैवी हो गई आज। धोखा मिला जब प्यार में हमें, जिंदगी में उदासी छा गई। वाह यार धोखा मिला जब प्यार में हमें, जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ देंगे प्यार करना, पर आज मोहल्ले में दूसरी आ गई ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट सन पे। बेटा रिवीजन करके आया करो, मुंह उठा के मत आया करो यहां पर, है ना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय पढ़ाई करते रहा करो।